مولاي صل وسلم دائما أبدا। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और रमज़ान सबका अच्छा जा रहा होगा और बल्कि भागा भागा जा रहा होगा। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ें, रोज़े, दुआएं, इबादतें सब कबूल फरमाए। और ये था सहरी का टाइम और मैंने दरवाज़ा खोला था और ऊपर मुझे छिपकली नज़र आई तो मैं भागी भी अंदर आ गई। उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी और इतनी छोटी छिपकली से डरती हूँ, लेकिन हाँ, जब घर में आ जाती है तो ये ज़रूर डर लगता है कि सोए हों तो हमारे ऊपर छिपकली ना गिर जाए। तो इस वजह से दरवाजे बंद रखती हूँ ताकि घर के अंदर ना आ जाए। तो एनीवेज़, मौसम बहुत अच्छा था, दिल कर रहा था कि दरवाज़ा खोल के सहरी बनाऊँ, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज बहुत मज़े के कबाब हैं जो कि आलू और बॉयल्ड अंडे से बनते हैं, और साथ में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और ये कबाब तो मस्ट ट्राई हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। सिंपल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। समटाइम्स क्या होता है कि कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह डाले जाते हैं तो उनका टेस्ट आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ों में मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स के साथ इतना कमाल का टेस्ट आता है कि वो चीज़ बार बार खाने का दिल करता है। तो ये जो अंडा कबाब हैं ये भी इसी तरह के हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉप कर लिए हैं प्याज, और साथ में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और साथ में ये मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी वो भी चॉप कर ली थी इन कबाबों में डालने के लिए। वैसे इनमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डलता है, मेनली ये बॉयल्ड आलू से और अंडे से बनते हैं, बॉयल्ड अंडे से, लेकिन मेरे पास चूँकि पड़ी हुई थी इसलिए मैंने ऐड कर लिया। तो इसके लिए मैंने 4 अंडे जो हैं वो ले लिए हैं, बॉयल कर लिए थे हार्ड बॉयल, और उनको मैं अच्छा सा चॉप कर रही हूँ, जितना फ़ाइन चॉप कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। और साथ में इनमें जाएगा एक मीडियम से साइज़ का आलू। तो आलू जो है वो जितने अच्छे से मैश हो सकते हैं उतने अच्छे हमने मैश करने हैं, क्योंकि आपको पता है बॉयल्ड अंडे ज़रा ड्राई से होते हैं, तो आलू की जितनी सी पेस्ट सी बनी होगी ना तो कबाब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और साथ में शिमला मिर्च। और जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना जिसकी वजह से हमें स्पाइसेस बहुत कम ऐड करने पड़ते हैं वो है ढेर सारा पुदीना। और इसके इंग्रेडिएंट्स और पूरी जो क्वांटिटी है उनकी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 1/4 जो बंच है वही मैंने डाला है मिंट लीव्स का, ऐसे 3 से 4 टेबल स्पून कह लें, और 3 से 4 टेबल स्पून ही मैंने धनिया के डाले हैं। तो ये बेसिक जो ग्रीन मसाला है ना ये इसको टेस्ट देगा। वहाँ पे वो मैंने रख लिया एक साइड पे, और इधर अब मैं आलू के अंदर जो कटलेट्स जो सॉरी मैंने पराठे बनाने थे उसमें मैंने डाल दिए हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसमें मैंने पुदीना नहीं डाला। और ये जो कटलेट्स का मसाला है इसमें सारी वेजीज डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून भर के मैदे के, और उसके साथ जो चीज़ मिस हो गई है वीडियो में वो है नमक और काली मिर्च, दैट्स इट, और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, सो नमक और काली मिर्च है बस। और बस इसको अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप इससे देखें कि धनिया पाउडर, तो ज़ीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, ये वो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी हरा धनिया, हरी मिर्चें और जो पुदीना है ना ये इसको अमेजिंग सा टेस्ट देगा, और बाकी टेक्सचर इसको देगा ज़बरदस्त किस्म का अंडा और आलू। तो बहुत क्रीमी से, बहुत मुलायम से जो है ना ये कटलेट्स बनते हैं। मैं इनकी ऐसे पब्लिसिटी कर रही हूँ जैसे इन्होंने मुझे पे किया कि आप हमारी मार्केटिंग करें। एनीवेज, यहाँ पे मैंने डाला है जो पराठे हैं उनके लिए नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, और साथ में डाल दिया है ये हल्दी थी, और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। गरम मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ, कुछ लोग डाल भी लेते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। आलू के पराठे ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि कभी शायद कोई किसी की रेसिपी फॉलो करके मज़े के नहीं बना सकता, इसमें एक अपना ही हर एक का पर्सनल टच होता है आलू के पराठों में। मुझे बताइए कि अगर आपको भी ऐसा ही लगता है। और बहरहाल इसको मैं कर लूँगी मिक्स अच्छे से, और कलर भी अच्छा सा डेवलप हो गया। हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ आजकल क्योंकि इंटरनल हीलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हर चीज़ में थोड़ी बहुत हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ। और बस इनके हम बड़े-बड़े से कटलेट्स शेप कर लेंगे पराठों में डालने के लिए, और जो दूसरे कबाब हैं उनको भी मैं अच्छे से शेप दे लूँगी। और आज यहाँ पे 9th रोज़ा ख़त्म हो गया है, और
अशरा जो है वो एक ख़त्म होने वाला है, पहला रहमत का अशरा जो है वो ख़त्म होने वाला है, और बस उसके बाद सेकंड अशरा, थर्ड अशरा, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि वक्त में बरकत बहुत ज़्यादा है। कुरान पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बच्चों से खेलने का, बच्चों को टाइम देने का, इवन बच्चों को इस्लाम टीच करने का टाइम मिल रहा है। और ये जो मेरी जॉब है इसके लिए भी मुझे टाइम मिल रहा है, इबादत के लिए भी टाइम, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकत हो गई है टाइम में। या शायद ये है कि घर बैठ बैठ के हमें एडजस्ट होना आ गया है, जो भी रीज़न है, लेकिन ये सब हमारे फ़ायदे के लिए ही हुआ है। और अल्लाह से दुआ है कि जल्दी इस वायरस से हमारी जो है ना दुनिया सेफ़ हो जाए और बिल्कुल क्लीन हो जाए, और हम सब जो है महफूज रहें। लेकिन ये ज़रूर है कि फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ आ गई हैं, क्लोज़ हो गए हैं एक दूसरे के, और ना बाहर जाने को जगह है, ना शॉपिंग करने को कोई जगह है, तो पैसे भी ज़्यादा स्पेंड नहीं होते, और टाइम भी बाहर जाके ज़ाया नहीं होता। वरना पहले ये होता था कि ज़रा थोड़ा सा घर बैठे हैं, चलें ज़रा राउंड लगा के आते हैं, राउंड लगाते लगाते डिसाइड हुआ चलो जी मॉल चले जाते हैं, या ये कि चलो आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। अब हर सब चीज़ें घर पे बनती हैं और कोई आउटिंग नहीं होती, सारे काम डबल ट्रिपल हो गए हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा टाइम मिलता है कि मुझे लगता है कि मेरा अब तक का ये बेस्ट रमदान है। और मैं इतनी इबादतें पहले नहीं कभी कर सकी थी जितनी मैं अब कर पा रही हूँ। तो मुझे बताइएगा, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है कई लोगों के लिए हर साल हर रमदान ही पहले से भी बेस्ट होता हो। मैं कुछ गुनाहगार सा बंदा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं पहले जितनी इबादतें कर सकती थी उससे कहीं ज़्यादा अब कर पा रही हूँ। तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी शहजाद मेरे साथ सैरी पे बैठ के मुझे कंपनी दे देते हैं जब तक मैं काम कर रही होती हूँ, क्योंकि सैरी तक तो मैं बिल्कुल थक गई होती हूँ, स्पेशली बच्चे 2 दिनों से जाग रहे हैं सैरी तक, तो काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं बच्चों को रात को 11 बजे तक सुला दूंगी। यही रीज़न है कि मैं इसी वक्त वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ ताकि उस टाइम पे मैं बच्चों को सुला के तो आराम से तिलावत वगैरह कर सकूँ। तो खैर, पराठों के लिए मैं सबसे पहले ये बना रही हूँ रोटियाँ छोटी छोटी सी। मुझे पराठे इससे अच्छे लगते हैं कि उसके दरमियान में आलू की स्टफिंग की जाए। कुछ लोग एक ही रोटी के अंदर स्टफिंग करते हैं, वो भी मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी काफ़ी हो जाते हैं वो। लेकिन मैंने जब भी बनाए हैं मुझे लगता है कि मैं उस तरह से एक्सपर्ट तरीके से वो नहीं बना सकती पराठे, तो इसलिए मैं ये वाले बनाती हूँ। और हाँ, थैंक यू आप सबने जो मशवरा दिया था तिहामी को हाफ़ रोज़ा रखवाने का। हाफ़ रोज़े ही रखवाए जा रहे हैं उसको क्योंकि रोज़ तो पूरे नहीं रख सकता है। लेकिन उसके लिए हमने जो है ना बहुत ज़ोरों शोर से, आई थिंक सब मदर्स जिनके बच्चे जो हैं वो इस काबिल होने वाले हैं इंशाल्लाह कि उन्होंने रोज़े रखने हैं नेक्स्ट ईयर या उसके अगले साल, तो यह है कि उन सब घरों में जो है इस चीज़ के ऊपर खूब ज़ोरों शोर से काम हो रहा है कि बच्चों को किस तरह से आदत डाली जाए। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करें और सब मदर्स को कामयाब करें जो इतनी एफर्ट कर रही हैं। हमारा ही फ़र्ज़ बनता है, बच्चों को खुद से तो सेंस नहीं आएगी, बच्चे तो भागेंगे रोज़े रखने से क्योंकि उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता है। लेकिन उन जितने मर्ज़ी रोज़े की फ़जीलत बता लें, मुझे लगता है तिहामी के केस में कि ये सब टेम्परेरी होता है असर, थोड़ी देर बाद फिर रोना आने लग जाता है कि मम्मा भूख बहुत लगी है लेकिन खैर, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ होने वाला है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उसको रेडी कर दूँगी इंशाल्लाह। और ये कटलेट्स हैं, इनको मैं जो क्रम्स होते हैं ब्रेड क्रम्स, उनमें रोल करके तो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इनको अंडे में भी डिप करके, अंडा फेंट के उसमें डिप करके आप फ्राई कर सकते हैं। और कभी मैंने इनको क्रम्स या अंडे के बगैर सादा फ्राई करके नहीं देखा कि उस तरह से अच्छे बनते हैं या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं ऊपर लगा लेती हूँ। तो आज मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। और सब कुछ इसमें पका हुआ है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको देर तक पकाने की। बस ये टॉप इसका क्रंची हो जाएगा तो बस ये हो जाएंगे डन। और हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं, लगता है आप सुबह-सुबह वॉइस ओवर करती हैं। मेरे घर में बाहर बर्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये जो है ये साउंड इफ़ेक्ट है। ये मैंने बर्ड्स जो हैं वो नेचुरल बर्ड्स की साउंड्स नहीं हैं, लेकिन ये डाउनलोडेड साउंड्स हैं। तो वैसे भी रोज़ों में जो है वो इतनी हिम्मत कहाँ होती है कि सुबह-सुबह बैठ के वॉइस ओवर की जाए। इस वजह से रात में इफ्तारी वगैरह करके, फिर उसके बाद नमाज़-शमाज़ पढ़ के, किचन वगैरह क्लीन करके, फिर बैठ के मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो ये जनाब फ्राई हो गए हैं कबाब, और साथ में ये बन रहे हैं पराठे मिनिमम ऑयल के साथ।
नॉर्मली लोग इस तरह के, कई लोगों को मैंने देखा है कि इस तरह के जो डार्क से कबाब बनते हैं उनको अच्छे लगते हैं, इवन शहजाद को बहुत पसंद है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस कलर की कोई चीज़ हो गई है तो बस वो जल गई है। मुझे लगता है तिहामी का भी मेरे वाला ही कॉन्सेप्ट है कि वो रोटी और पराठे अब उसको घर पे खाने पड़ते हैं तो उसको बहुत प्रॉब्लम होता है कि मम्मा ये जली हुई चीज़ें और ये कड़वी चीज़ें हमें कब तक खानी पड़ेंगी। उसके माइंड से नहीं निकलता है कि ये रोटी जली हुई, मतलब रोटी कड़वी नहीं है और पराठे कड़वे नहीं हैं। जो मेरी वीडियोस शुरू से देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि तिहामी घर की रोटी नहीं खाता, कि कड़वी होती है। तो अब उसको रोटी भी खानी पड़ रही है, पराठे भी। आजकल रोज़ों में तो हम इफ्तार के बाद खाना नहीं खाते हैं, तो उसकी छुट्टी हो गई है रोटी से, लेकिन पराठे तो उसको खाने पड़ते हैं। तो खैर ये थी हमारी सहरी, और तिहामी ने हमारे साथ सहरी नहीं की थी इस दिन क्योंकि उसका मूड नहीं था, जागा हुआ था और टीवी देख रहा था। और मिशारी जो है वो भी अंदर भाई के साथ बैठा खेल रहा था, और हमने अपनी सहरी कर ली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, मुझे मुफ्ती बैंक के लिंक शेयर करने के लिए आपने काफ़ी सारे लोगों ने कहा था, स्टोरीज़ ऑफ द प्रॉफिट जो मैं तिहामी को दिखा रही हूँ, तो मैं लिंक वीडियो में शेयर कर दूँगी। मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो नहीं है कि मैं शेयर कर दूँ लिंक, तो लेकिन चलें कोई बात नहीं, एक नेकी का काम है तो मैं कर दूँगी। अगर यूट्यूब ने मुझे मना किया तो मैं फिर डिलीट कर दूँगी उसको। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी वो लिंक, वहाँ पे तो आप इजीली शेयर कर सकते हैं। तो खैर इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आपके सब के दस्तरखान वसी करें और हमें हलाल रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाएँ, हमें हराम रिस्क से, हराम मौत से, हर तरह की दुनिया में भी हराम कामों से, हर चीज़ से अल्लाह ताला हमें दूर रखें। और जहाँ कहीं पे हम गलत जाएँ अल्लाह ताला हमें हिदायत ज़रूर दें। क्योंकि मुफ्ती बैंक की ही वीडियो में मैं सुन रही थी कि जब मर के सब दोबारा ज़िंदा होंगे तो एक सफ़ेद कलर की, वाइट कलर की रेन होगी और उसके बाद सारे ग्रो करेंगे लाइक ट्रीज़ एंड लाइक प्लांट्स। तो उस वक्त जो है कुछ लोग अंधे पैदा होंगे और अंधे बड़े हो जाएंगे। और वो पूछेंगे कि दुनिया में तो हमें आंखें थी हमारे पास, तो अब क्यों नहीं है। तो उन्हें जवाब अल्लाह ताला की तरफ से ये दिया जाएगा कि दुनिया में तुम लोगों के पास हिदायत भेजी जाती थी लेकिन तुम लोग आंखें बंद कर लेते थे इसी तरह। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन सबको बगैर आंखों के पैदा किया होगा, दोबारा से ज़िंदा किया होगा मतलब। तो बड़ा डर लगता है ऐसी बातों से। तो बस एक दूसरे की हिदायत के लिए दुआ करते रहें, और प्लीज़ रमज़ान के मंथ में एक दूसरे को बुरा भला कहना छोड़ दें। वीडियोज़ के ऊपर बहुत से लोग आते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे होते, हम अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, लेकिन लोग आके बहुत बुरा भला कह के जाते हैं इस्लाम के नाम पे, कभी रमज़ान के नाम पे, कभी रिज़्क के नाम पे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो इस तरह करते हैं ना किया करें। एक दूसरे को दिल दुखाने से आप ये साबित नहीं हो जाता कि आप बहुत बड़े हो गए हैं और दूसरा छोटा हो गया है। अल्लाह जानते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आज की कोई दुआ नहीं है लेकिन सिर्फ एक सजेशन है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا